हरे कृष्णा। तो कल हमने 11वां श्लोक तक पढ़ा था, यहाँ वाले श्लोक तक, और आज हम 12वें श्लोक को समझने का कोशिश करेंगे। तो इसको हम पढ़ते हैं पहले। तस्य संजयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विधम उच्चये शंखम दद्मनो प्रतापवान सतस्य संजयं हर्षं कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादं विनतुच्चये संगम दद्मो प्रतापवान। तो इस तरीके से इसका उच्चारण भी आप कर सकते हैं। तो ये साथ में दोहराएंगे। तब कुरु वंश के वयोवृद्ध सब तब गुरुवंश के कुरुवंश के व्योम वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने परम परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले सिंह सिंह गर्जना की गर्जना सी की ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य पढ़िए। कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए मैं पढ़िए। पढ़ूं प्रभु? हाँ जी, पढ़िए। तात्पर्य, कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। हम्म। तो आगे भी पढ़ लेते हैं, ये छोटा ही है। हमने 3 पढ़ने के लिए थे ना, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था 3 पढ़ेंगे। तत ततः शंख च भैर्य तथा शंकर च भार्याश्च पांडव आनक गोमुखा पनव पणवानक प्रणवानकोमुखा गोमुखा सहसा एव अभियंत्यंत सहसा सहसा हन्यन्त स शब्द तुमुलो अभव। सशब्द तुमुलो भवता। साथ में दोहराएंगे। तत्पश्चात तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। एक एक साथ साथ बज उठे। वह समवेत स्वर वह संवेद सफेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। अत्यंत अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। कोलाहलपूर्ण। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। ततः श्वेते हये युक्ते ततः ततः श्वेते श्वेते हे युक्ते महति रयंदने स्थितो महती मधुस्यन्दने महती स्थितो संयंदने स्थितो माधव पांडवश्च माधव माधव पाण्डवश्च पांडवश्च एव दिव्यो शंखो प्रदम्बतु। एव दिव्य शंभो दिव्यो प्रदम शंखो प्रदद्युमतः। दूसरी ओर से दूसरी ओर दूसरी ओर से से श्वेत घोड़ों द्वारा श्वेत श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले खींचे जाने जाने वाले विशाल रथ पर विशाल विशाल रथ विशाल पर रथ आसीन 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 कृष्ण तथा अर्जुन ने कृष्ण कृष्ण तथा तथा अर्जुन ने अपने अपने
अपने अपने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। दिव्य दिव्य शंख शंख बजाए। बजाए। इसका तात्पर्य पढ़िए दूसरा कोई। विष्णु देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में अ, कृष्ण और अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। पढ़िए। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडु पुत्राणा येक्षा पक्षे जनार्दन। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की ही होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान हैं, वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे, वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा, वहाँ विजय निश्चित है। हम्म, एक मिनट, ये आगे थोड़ा लंबा है तो ये हम कल पढ़ेंगे। तो आज हमने 3 श्लोक पढ़े और उस पे अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं मनोभीष्टं स्थापितं येन येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं हम गुरु परंपरा की कृपा से। तो यहाँ पर तो कल तक जो था वो अभी दुर्योधन बोल रहे थे, और अब आगे संजय बता रहे हैं कि तब कुरुवंश के व्योवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो यहाँ पर ये जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ क्या सूचित कर रहा है? अ, भीष्म पितामह के बारे में क्या सूचित कर रहा है ये वाक्य, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ? दुर्योधन किस भाव में था? भय में था। और जैसे पिता को पता लग जाता है कि मेरा बच्चा जो है वो भी डरा हुआ है या सहमा हुआ है या हर्षित है, तो ऐसे ही जो पितामह हैं उनको पता लग गया कि जो मेरा पोता है, जो मेरे कुल का है, दुर्योधन है, वो अभी भय में है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? अपना शंख बजाया ताकि उससे उसको हर्ष हो, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। बाकी किसी को हर्ष नहीं हुआ, वो आगे श्लोक में बताया है।
तो दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो यहाँ पर बता रहे हैं कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए थे और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में अपना शंख बजाया, जो कि उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। तो बजाने का कारण क्या था? आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। वो उनका मनोबल बढ़ा रहे थे। उनको पता चल गया था दुर्योधन का कि वो थोड़ा भयभीत है, और वो समझ गए थे कि दूसरे पक्ष में श्री कृष्ण साक्षात श्री कृष्ण भगवान है। तो वो सब की इनकी जो अ, हार है वो निश्चित है। फिर भी दुर्योधन का जो है मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने जो है शंख और ये नगाड़े जो है जोर से बजाए। हम्म। तो जैसे कोई पता है किसी समय आने वाला है, अब उसको थोड़ा सा, जैसे होता है ना, अच्छा एग्जाम्पल तो नहीं है, जैसे किसी जानवर को जब काटा जाता है तो उसको अच्छे से खाना वाना खिलाया जाता है। तो इस तरीके से वो उसके मनोभाव को जान चुके हैं। जो पितामह हैं अपने पौत्र के मनोभाव को जान चुके हैं। आप बोल रहे हैं चलो ठीक है, इसने हारना तो है ही, और चलो इसको थोड़ा सा हर्ष दिला देते हैं। तो उन्होंने उसके लिए, उसको सांत्वना देने के लिए शंख बजाया, और उनका शंख की ध्वनि सुन के उच्च स्वर से बजाया, बहुत ही जोर से बजाया, ताकि उसके अंदर का जो भय है वो सब खत्म हो जाए थोड़े देर के लिए, क्योंकि भय तो उसको था ही मृत्यु का। और मृत्यु, आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान कृष्ण है। तो शंख बजाने का ये भी एक रीजन था कि वो बताना चाहते थे कि तुम चाहे अपनी सेना का जितना गुणगान कर लो, मेरा जितना गुणगान कर लो, लेकिन जो तुम्हारे अंदर जो भय है वो बिल्कुल सही भय है, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु इस युद्ध के पश्चात निश्चित है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था, और इस संबंध में वो कोई कसर नहीं रखेंगे। तो मैं अभी प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था इस पे। वो बताते हैं कि एक क्षत्रिय जो है उसको अगर ललकारा जाता है किसी भी युद्ध के लिए, तो वो कभी पीछे नहीं हटता। तो यहाँ पर दुर्योधन भी क्षत्रिय है, भीष्म पितामह भी क्षत्रिय हैं। तो यहाँ पर क्षत्रिय का जो बेसिक नेचर है, जो लास्ट लाइन में, फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था। तो ये कर्तव्य शब्द से प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया कि एक क्षत्रिय का जो कर्तव्य है वो युद्ध करना है। अगर उसको कोई चेतावनी, कोई अगर उसको बोलता है कि मेरे साथ युद्ध करो, तो ऐसा नहीं है कि नहीं, अभी मेरे को कहीं जाना है, मेरे घर में फैमिली है, वो है, ये है, वो सब बहाने जो हैं वो क्षत्रियों के लिए एक कायरता का प्रतीक है। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जब भीमसेन जरासंध के साथ युद्ध कर रहे थे, तो जरासंध ने उनको उनको ललकारा और उनके बीच में युद्ध हुआ। और फिर भीमसेन और जरासंध जो थे वो दोनों ऑलमोस्ट सेम कैलिबर के थे, सेम पावर थी उनमें। तो वो बहुत दिनों तक उनके बीच में युद्ध चलता रहा, लेकिन दोनों में से कोई भी, किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया कि उस समय जब युद्ध होता था तो ऐसा नहीं था कि युद्ध चल रहा है और बीच में सीज फायर हो गई, जैसे अब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो युद्ध चलते चलते बीच में दो लीडर्स मिले और सीज फायर होगी और खत्म कर दिया, बीच में ही रुक गया। बोले तब पहले जो युद्ध होते थे, दो जो धर्म युद्ध होते थे, और मोस्टली दो युद्ध होते थे वो धर्म युद्ध ही होते थे। तो उसमें ये निश्चित था कि एक एक साइड एक साइड का जो राजा है वो मर जाएगा, उसी के बाद ही युद्ध खत्म होगा। ऐसे बीच में युद्ध खत्म होने का कोई चांस नहीं नहीं होता था। वो कहते हैं द्वंद्व युद्ध, मतलब दो साइड का युद्ध है। जैसे शतरंज खेलते हैं ना, चेस खेलते हैं, उसमें जब तक राजा है तब तक युद्ध चल रहा है वो सारा। तो वो द्वंद्व। पहले प्रभु जी राजा युद्ध में उतरते थे, अब आजकल राजा उतरते कहाँ हैं। आजकल राजा उतरते ही नहीं है। वो खाली अपने अपने पार्लियामेंट में या पेंटागन में अलग अलग जगह पे बस वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, फोन पे इंस्ट्रक्शन देते हैं, हो जाता है। तो पहले के याद राजा, जैसे यहाँ देखो कि इतने बूढ़े भीष्म पितामह हैं, वयोवृद्ध कहा गया, मतलब वृद्ध भी बहुत ज्यादा वृद्ध हैं, लेकिन तब भी युद्ध भूमि में खड़े हैं।
और शंख बजा रहे हैं। तो ये क्षत्रिय का धर्म यहाँ से पता चलता है। इसमें बहुत सारी सीख हैं कि एक तो जो बड़े हैं अपने परिवार के, वो अपने छोटों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भीष्म पितामह वैसे ही कर रहे हैं कि चलो बच्चा है, इतना इसको समझाया है, समझ नहीं पा रहा है, चलो इसका थोड़ी देर के लिए इसको, इसके मनोबल इसका बढ़ा देते हैं। लेकिन उसी के साथ उसी ध्वनि से उसको बता रहे हैं कि नहीं, तुम चाहे जितना भी खुश हो लो, लेकिन हार तो तुम्हारी होगी। और फिर बोलते हैं कि मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं, इसलिए मेरा कर्तव्य है, और उसमें मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तो ये जो सिग्निफिकेंस है कि उनके शंख बजाने की सिग्निफिकेंस। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। ये वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। तो कोलाहलपूर्ण मतलब क्या हुआ? बहुत ही भयंकर। हाँ जी, भयंकर कह सकते हैं। बहुत ही डिस्टर्ब करने वाला, मतलब माइंड को डिस्टर्ब करने वाला। जैसे बोलते हैं ना, मन में बहुत कोलाहल चल रहा है, माई माइंड इज वेरी डिस्टर्ब्ड। जैसे आजकल ज्यादातर लोगों का माइंड में कोलाहल चल रहा होता है, बिकॉज माइंड्स आर वेरी डिस्टर्ब्ड। तो वो जो स्वर हुआ सारा, क्योंकि शंख भी बज रहा था, नगाड़े भी बज रहे थे, बिगुल तुरई और जितने भी सारे ये इंस्ट्रूमेंट बज रहे थे, उसका जो क्या था, स्वर जो था अत्यंत कोलाहलपूर्ण था, मतलब माइंड को डिस्टर्ब करने वाला था। उसके बाद हम नीचे जब 14वें श्लोक में आते हैं तो वहां लिखा है, दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो ऊपर के जो शंख की मैं जो बताया कि वो कोलापूर्ण उनका साउंड था, और यहाँ पर शंख की विशेषता क्या बता रही है? दिव्य शंख बजाए। आगे नेक्स्ट वाले श्लोक में आएगा कि भगवान ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, फिर उसके बाद भीम ने अपना शंख बजाया, अर्जुन ने अपना शंख, अलग अलग जो पांडव थे, पांडव पुत्र थे, उनके पास अपने अलग अलग शंख थे, और उनकी ध्वनि भी बहुत ही टिपिकल थी, मतलब अलग ध्वनि थी। तो वो ध्वनि से ही पता लग जाता था। जब द्वारका में भगवान आते और जाते थे, तो द्वारका नगरी में एंटर होने से पहले अपना शंख बजाते थे, तो वहां के जितने भी नागरिक थे, जो द्वारकावासी थे, उनको पता लग जाता था कि भगवान आ रहे हैं, मतलब द्वारकाधीश आ रहे हैं। तो वो उनका शंख, हर एक व्यक्ति का शंख का बजाने का एक तरीका होता है। जैसे हम यहाँ भी देखते हैं हमारे इधर कॉलोनी में, जैसे बहुत सारे लोग सुबह जो हैं वो पूजा करते करने से पहले शंख बजाते हैं। तो अब हम 2-3 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो हमें पता लग जाता है कि ये हमारे एक नेबर हैं एक्स, उनके घर में अभी पूजा होती है, दूसरे नेबर हैं उनके घर में 8:20 पे होती है, किसी के घर में 8 बजे होती है। तो शंख की ध्वनि से पता लग जाता है कि किसके घर की कौन है, वो व्यक्ति कौन है। तो इसी तरीके से पहले भी होता था। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे जो बताया गया है, भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है, कि वो डिवाइन शंख थे, दिव्य थे। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा ना थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। तो अर्जुन ने भगवान की नारायणी सेना ली, और पांडवों ने भगवान कृष्ण को लिया, चूज किया युद्ध के लिए। तो जो जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जहां जो यहाँ दुर्योधन दुर्योधन जिनको इंगित कर रहे हैं, उनको भगवान नहीं चाहिए, भगवान से सब कुछ चाहिए। भगवान की सेना मतलब भगवान की शक्ति चाहिए उनको, कि वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान की शक्ति चाहते हैं। और जो भक्त होते हैं, जो जो देवतागण होते हैं, उनको भगवान की शक्ति नहीं चाहिए, उनको भगवान चाहिए। क्योंकि उनको पता है कि जब भगवान मिलेंगे तो भगवान की शक्ति ऑटोमेटिकली साथ ही आ जाएगी, है ना। तो यही यही भेद रहता है आसुरी और दिव्य गुणों में। आसुरी गुण और दिव्य गुण वाले जो लोग होते हैं, तो उनमें ये बहुत बेसिक डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर बताया गया है, जस जय शस्तु पांडु पुत्रा नाम ये शाम पक्षे जनार्दना। जहां सदा पांडु के पुत्र जैसे जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ होते हैं। मतलब जिस व्यक्ति के साथ भी भगवान कृष्ण हैं, उसकी विजय
के बीच के लिए कोई शंका नहीं रह जाती, हमेशा उसकी विजय होती है। शायद कोई ऐसा समय आए कि लग रहा है कि वो बेचारा बेचारा बन गया या बेचारी बन गई है, लेकिन अंत में उसकी विजय होती है। जैसे यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि हमेशा भगवान कृष्ण पांडु के साथ थे, और पांडु पांडुपुत्र जो थे, पांचों पांडव और उनकी माता कुंती, उनकी पत्नी द्रौपदी, उनके साथ सब कुछ गलत हुआ। मतलब जो जो गलत हो सकता था, एक व्यक्ति के साथ जितना बुरा हो सकता है वो सब हुआ। उनके घर से निकाल दिया गया, पिता की मृत्यु हो गई जल्दी, उसके बाद राज्य काज सब निकाल दिया गया, उसके बाद जलाने की कोशिश की गई, जहर देने की कोशिश की, सब कुछ गलत, मतलब जितना भी हो सकता है गलत वो सब हुआ। लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में उनकी विजय हुई। तो जहां जहां भगवान विद्यमान है, वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वह अपने पति के बिना नहीं रह सकती। तो इस लाइन में प्रभुपाद जी बताते हैं बहुत स्ट्रेस देके कि जो लोग सिर्फ लक्ष्मी की पूजा करते हैं उनके घर में लक्ष्मी नहीं आती, लेकिन जो नारायण की पूजा करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी हमेशा नारायण के साथ ही रहती हैं, नारायण की सेवा करती हैं, तो जहां लोग लक्ष्मी नारायण की सेवा करते हैं, मतलब खासकर नारायण की सेवा करते हैं, वहां लक्ष्मी ऑटोमेटिकली आती है बिना उनकी पूजा किए। जैसे हम दिवाली के टाइम पे देखते हैं कि लोग गणेश जी और लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। मुझे उसका रेफरेंस नहीं पता कि वो कहाँ लिखा हुआ है। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि ये लक्ष्मी नारायण की पूजा मतलब लक्ष्मी नारायण तो समझ आता है, लेकिन गणेश जी और लक्ष्मी माता की पूजा का कोई मुझे लिंक समझ नहीं आया। क्योंकि गणेश जी जो हैं वो, हाँ, अगर भौतिक दृष्टि से शायद कर्म कांड के सेक्शन में कुछ लिखा हो, क्योंकि वेदों में कर्म कांड का सेक्शन है, वहां पे शायद लिखा होगा पक्का, तभी लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर अगर किसी को सही में लक्ष्मी चाहिए, जो कि चंचला लक्ष्मी नहीं होती है, जो ऐसे हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं जब अकेले, तो जो लक्ष्मी आती है उसको कहते हैं चंचला लक्ष्मी। वो मतलब आती है और उसके बाद चली चली जाती है। मतलब जैसे पैसे आ गए तो वो बीमारी में चले गए, बहुत सारे पैसे कमा लिए, लेकिन बीमारी हो गई घर में किसी को, सारे पैसे उसमें चले गए। या पैसे आ रहे हैं और वो टिक नहीं रहे हैं, बस आए और खर्चे जा रहे हैं, खर्चे जा रहे हैं, वैसा। तो इस तरीके से कि जहां जहां भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, तो हमें भगवान को भी वहां पर पहले विद्यमान करना होगा, तो लक्ष्मी माता ऑटोमेटिकली वहां पे पहुंच जाएंगी। तो जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री श्री मतलब लक्ष्मी, धन, दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। तो यहाँ पर भगवान ने जब अपना शंख बजाया तो उससे इंगित किया, उससे उनको सिग्निफाई किया कि तुम्हारी विजय निश्चित है। तो विजय का मतलब उनको राज्य पाठ मिलेगा। अब राज्य पाठ मिलेगा तो उसमें धन भी होगा, ऐश्वर्य भी होगा, लक्ष्मी भी होंगी साथ में ही। तो यहाँ पर वो सूचक कर रहा है। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे, वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी ये जाएगा वहां विजय निश्चित होगी। तो अग्नि जो है वो भी सूचक है, किसका सूचक है? विजय का। एक अग्नि जो फायर है, इट सिग्निफाइज विक्ट्री। तो जो अर्जुन का जो रथ था उस पे वो उनको अग्नि देवता ने दिया था। और आगे आएगा इसके बाद कि अर्जुन के रथ पर किसका ध्वज था? किसी को याद है? हनुमान जी का। हनुमान जी का ध्वज था। तो हनुमान जी का ध्वज आगे हम पढ़ेंगे, वो इंगित करता है कि क्योंकि हनुमान जी ने जब राम जी का युद्ध हुआ था लंका में, तो वहां पर वो विजय हुए थे। तो हनुमान जी का ध्वज इंगित करता है कि यहाँ भी क्योंकि भगवान कृष्ण जो हैं राम जी, वो मतलब उन्हीं के एक्सपेंशन है राम जी। तो वहां पर वो बोलते हैं कि वो जो अग्नि है वो भी सूचित करता है, और आगे बताएंगे कि जो
हनुमान जी का ध्वज है वो भी इंगित करता है कि यहाँ पर जो विजय होगी वो अर्जुन की होगी, वो मतलब निश्चित है पहले से ही। अब ये क्यों क्यों बता ये क्यों ऐसा ऐसा बोल रहे हैं कि निश्चित है? क्योंकि ऑलरेडी अभी ये पास्ट में युद्ध हो चुका है और अभी भीष्म पितामह बानों की शैया पे हैं, तो अभी फ्लैशबैक चल रहा है। तो जब तो इसलिए ये ऐसे वो बता रहे हैं कि वहां उनकी विजय निश्चित थी। तो ये हमको क्लियर है अभी जो हमने जो जो तीन तीन चार पॉइंट्स थे इसमें। इसमें एक चीज और है, जैसे श्वेत घोड़े और ये जो चीजें, ये शांति और शुद्धता का। हाँ हाँ मतलब श्वेत घोड़े, क्योंकि अर्जुन का रथ वैसा ही था जो उनको इंद्रदेव से मिला था, मुझे ऐसा याद आ रहा है, तो इसलिए वो श्वेत घोड़े थे। लेकिन मेन सिग्निफिकेंस यहाँ पॉइंट है कि अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण थे उनके साथ। जी। तो जहाँ कृष्णा है वहां पर हार का कोई चांस है ही नहीं। इनिशियली लग सकता है, बीच बीच में थोड़ा डाउट आ सकता है लोगों को, लेकिन एंड में उनकी ही जीत होती है। वैसा। ठीक है। तो आपको सही लग रहा है जिस जिस तरीके से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, इससे बेनिफिट हो रहा है या इसको किसी और तरीके से करना है? थैंक यू साक्षी माता जी। अच्छे से हो रहा है प्रभु जी। चलिए ठीक, आप लोग क्लियर हो रहा है प्रभु जी। आप इसको घर में पढ़ते भी हैं थोड़ा थोड़ा कभी टाइम निकाल के? थोड़ा जी प्रभु जी। पढ़ा कीजिए प्लीज, क्योंकि जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे तो ये पूरी तरह हमारे कॉन्शियसनेस में जाएगा नहीं। ये जो पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये हमारे चेतना में जाना चाहिए, तभी हमारे को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इसका। ठीक है। तो प्लीज ट्राई टू कंटेम्पलेट ऑन दिस, इस पे चिंतन करना है, जो अ, बीच में कभी 5-10 मिनट निकाल के दिन में। और कल हम 3 श्लोक अगले वाले पढ़ेंगे। ये 11, 12, 13 पढ़ा, तो 15वां ये पंचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजया, इसमें प्रभुपाद ने परपट दिया है, बहुत अच्छा इसमें परपट है। और उसके बाद ये भी पढ़ लेंगे हम। कल हम 15वां पढ़ेंगे। 15वें को डिस्कस करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो 15वां श्लोक का आप परपट भी पढ़ के आइएगा, और साथ में उसका कोई लेक्चर भी आप सुन के आ सकते हैं, तो उसमें हम डिस्कस भी कर कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।